सुनते हैं ना वीडियो, बेचारे देखते बैठे रहते कहाँ कुछ मिल जाए। उनकी पूरी जिंदगी इसी में गुजर जा रही है, मिल रहा मिला रहा। अब कहेंगे अरे साहब कभी वजू के बगैर, वो तो अय्याम भी होते हैं ना फिर महीने के, उसका कैसा? तो भाई उसका मतलब ही यही है कि वो अय्याम के अलावा जब भी आप ताहिर होती थी, पाकी की हालत में होती थी, तब दूध पिलाने का मौका आया तो उस वक्त वजू कर लेती थी। उस वक्त तो औरतों के वो अय्याम में तो नमाज माफ है, तो फिर वजू की क्या बात? नमाज तो फर्ज है इन्हें। जब हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह जवान हुए तो आपको एक अजीब किस्म का मर्ज हो गया। तबीबों और हकीमों को दिखाया गया तो उस दौर के जो बड़े ख़ास तबीब थे उन्होंने देखने के बाद ये तजवीज़ किया, कहा कि जो मर्ज हुआ इसका हमारे जो समझ में इलाज आ रहा है वो इलाज ये है कि इनका निकाह कर दिया जाए, निकाह के बगैर इनका ये मर्ज दूर होने वाला है। चुनांचे तबीब के मशवरों के मुताबिक हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह किया गया। और जब आपका निकाह हुआ तो कुछ अरसे के बाद, 1-1.5 साल के बाद फिर एक औलाद पैदा हुई। बच्चे को लेकर आप अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अम्मी जान, गैब से ये इशारा मिला है कि मैं अहल अयाल को तर्क करके अल्लाह की राह में निकल जाऊं और रब्बे कदीर मुझसे एक अजीम काम लेना चाहता है, लिहाजा ये मेरा साहबजादा है, इसको मैं आपके हवाले और आपकी गोद में डालता हूँ, इसे मेरे कायम मकाम समझिए और अब्बा खुशी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अल्लाह की राह में निकलूँ और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के दीन की खिदमत करूँ। माँ ने बाखुशी वो उस बात को कबूल किया, इजाज़त दी और हज़रत के साहबजादे को कबूल किया। वहाँ से आप मनेर से निकलते हैं और फिर दिल्ली तशरीफ़ लाए। उस जमाने में दिल्ली में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विलायत के चर्चे थे। चुनांचे हजरत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए। मुरीदीन बैठे हुए थे खानका में और इस गरज से हाजिर हुए कि अगर हजरत मेरे समझ में आए तो मैं मुरीद हो जाऊंगा। अब अंदाजा लगाइए, निज़ामुद्दीन औलिया को ये परखने गए थे उस वक्त। आज तो हम किसी को परखते नहीं, किसी के भी हाथ में हाथ देते। आज परख क्या है भाई, फला हजरत से आप मुरीद हो जाओ। भाई हजरत में कमाल क्या है? हजरत में कमाल ये है कि बहुत बड़े पैसे वाले हजरत के मुरीद है, ये हजरत का कमाल है। फॉरेन में हजरत के बहुत मुरीद है, अच्छा ये कमाल है कि भाई हजरत के फॉरेन में बहुत मुरीद है। अरे ये बताइए कमाल ये है कि हजरत का तकवा ये है, परहेजगारी ये है, हजरत आलिम इतने बड़े हैं, जानकार इतने बड़े, ये कुछ नहीं है। हजरत की विलायत की दलील फला सेठ साहब है, क्योंकि फला सेठ साहब हजरत के मुरीद है। बुजुर्गों की निगाहों में ये नहीं होता था, वो कुछ अलग चीज देखते थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया पान बहुत खाया करते थे, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावे रज़विया में लिखा है कि मशाइख में हिंदुस्तान में पान का रिवाज सबसे पहले लाने वाले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। मशाइख में जो पान, वाबड़ों को हमारे सुन्नी मौलाना के पान से भी बड़ी एलर्जी होती है। तो सुन्नी मौलाना पान बहुत खाते हैं, हमने कहा पान भी चबाते हैं और तुमको भी चबा लेते हैं, इसलिए वो पान खाते हैं। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया पान बहुत खाते थे। पान रखा हुआ था सामने, तो आपने एक पान का पत्ता उठाया, उसको तंबोल बोलते हैं फारसी ज़बान में। तंबोल उठाया वो पान का पत्ता और हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेरी को दे दिया। बस वो वली की निगाहों में बात हो जाती है, अल्लाह जाने क्या बात है। हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेरी उठे, कहा हुजूर इजाज़त। तो आप अपने मुरीदों से कहते हैं कि ये शरफुद्दीन है ना, ये बहुत बड़ा शहबाज है। शहबाज कौन होता है? एक बाज परिंदा होता है, नाम सुना होगा। ये बहुत ऊंची परवाज उड़ता है और बहुत तेज निगाह होती है बाज की, उड़ते उड़ते शिकार को देख लेता है अपने। और शहबाज वो होता है जो इस परिंदों का भी से भी ज्यादा ऊंची जिसकी परवाज हो, यानी बाज का भी जो शहींशाह हो। तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि शरफुद्दीन याहिया मनेरी शहबाज है, लेकिन हमारे आस्ताने पर, हमारे छप्पर पे बैठना इसके मुकद्दर में नहीं है। ये कहीं और इसकी जो है पर उड़ान और उसकी परवास का ठिकाना कहीं और है। और एक जुमला और भी आया रिवायतों में कि हमारे जाल में फंसने वाला नहीं। अब जब ये जुमला कह दिया तो ये मैंने देख लिया कि इनका हिस्सा कहीं और है, तो ये बाहर निकले और इनके दिल में ख्याल आया हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के कि निज़ामुद्दीन औलिया और ये मुरीद और ये उनकी शेखी का आलम, ये उनके शेख होने का आलम, अगर इसी का नाम विलायत और शेखी है तो फिर मैं भी बहुत बड़ा शेख हूँ। उनके दिल में ख्याल आया, बस जो आया आया, बहरहाल आ गया। उसके बाद हज़रत अबू अली शाह कलंदर की खिदमत में हाजिर हूँ पानीपत। उस वक्त पानीपत में अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इनका बड़ा बहुत बोलबाला था, लेकिन ये
इनका हाल ये था कि जज्ब की कैफियत में ज़्यादा रहते थे। उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद वहाँ से भी आप ये कहकर चल दिए कि ये मगलूबुल हाल है, इनको तो अपने ही हाल की फिक्र मतलब एहसास नहीं है, तो ये मेरी क्या तरबियत करेंगे। चुनांचे वहाँ से निकले, फिर अपने भाई से मुलाकात की और कहा कि भाई कोई कामिल पीर नहीं मिल रहा है। मैंने निज़ामुद्दीन औलिया को भी परखा, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे जो है मंजूर नहीं किया, कबूल नहीं किया, और ये कहकर मुझे एक पान का ये पत्ता देकर ये कहकर लौटा दिया कि ये बहुत शाहबाज है, ऊंची परवाज वाला परिंदा है, हमारे आस्थाने पे बैठना इसके मुकद्दर में नहीं है। अबू अली शाह कलंदर को भी मैंने देखा, लेकिन मगलूबुल हाल होने की बुनियाद पर मैं उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनको अपना पीर बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि एक इस वक्त बहुत बड़े वली कामिल है, आप उनकी खिदमत में जाए, इंशाल्लाह आप उनसे जरूर मुतमईन होंगे। कहा वो कौन बुजुर्ग है? तो कहा उनका नाम हजरत नजीमुद्दीन शेख नजीमुद्दीन फिरदौसी है। ये बहुत बड़े उस वक्त के वली कामिल थे, नजमुद्दीन फिरदौसी, और इनका सिलसिला फिरदौसिया कहलाता है। और ये सिलसिला कहाँ जाकर मिलता है? नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले। और शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये बस इनकी तारीफ में एक जुमला काफी है, इनकी सवाने बयान करे तो उसके लिए और वक्त चाहिए। शेख नजमुद्दीन कुबरा वो है जो जिनके मुरीद खासों में एक ऐसे वली का नाम आता है, जो उनके खास मुरीद रहे, जिनका नाम है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला, उनके पीरो मुर्शिद। ये सिलसिला वहां जाके मिलता था। और नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की बात आई तो अर्ज करूं कि ये इतने बड़े वक्त के वली कामिल थे कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की आधी जिंदगी से जो गुजरी है वो किसमें? ईसाइयों से मुनाजरा करना, और आधी जिंदगी उन्होंने कुरान की तफासीर हदीस की खिदमत इसमें सर्फ कर दी। तफसीर कबीर उनकी कई जिल्दों में बड़ी ज़ख़ीम कुरान की तफसीर है, जो मारकतुल आरा तफसीर मानी जाती है। और यहाँ तक के इतने बड़े वक्त के आलिम थे कि जब उन्होंने सूरह बकरा की तफसीर लिखनी शुरू की तो उन्होंने बड़ी लंबी तवील तफसीर लिखी। तो कुछ मशाइख उनकी खिदमत में हाजिर हुए, कहा फखरुद्दीन, ए इमाम फखरुद्दीन आजकल किस काम में आप मसरूफ है? तो कहा कुरान की तफसीर लिख रहा हूँ। कहा कहाँ तक आपकी तफसीर पहुंची? कहा अभी तो सूरह बकरा की मैंने तफसीर की है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे नुकात ज़हन में आते हैं कि दिल चाहता है कि उसको लिखूँ, लेकिन अगर हर बात को मैं लिखता रहा तो तफसीर बड़ी ज़ख़ीम हो जाएंगी। सिर्फ सूरह बकरा ही मैं एक ऐसी सूरत पा रहा हूँ जिसकी मैंने अभी तफसीर शुरू की कि खुदा की कसम अगर सिर्फ मैं उसके मसाइल जो इस्तेमाल किए हैं मैंने, वो मसाइल पर अगर लिखने को बैठूं तो उन मसाइल पर मैं तकरीबन कम से कम 7,000 मसाइल बयान करूं। मशाइख ने कहा ये तो मुबालगा नहीं हुआ, जिस कुरान की सूरतें 7,000 नहीं आयतें जिस सूरत में 7,000 नहीं, उससे 7,000 मसले कैसे निकालेंगे? जब ये एतराज़ किया तो आपने कहा कि ठीक है, इसके बाद मैं अलहदा एक इस पर तफसीर लिखूंगा। तो तफसीर कबीर तो उन्होंने लिख दी, और उसके बाद खास सूरह बकरा पर फिर एक मुस्तकिल किताब लिखी कई जिल्दों में, जिसमें 7,000 का दावा किया था। जब मसाइल निकालने बैठे तो उससे भी ज्यादा मसाइल अखज़ किए। और आखिरी वक्त में जब इनका इंतकाल होने लगा, हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का पूरी जिंदगी ईसाइयों से मुनाजरे में चले गई, आधी से ज्यादा जिंदगी, और ईसाई इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करते। तो शैतान पहुंचा और कहा कि फखरुद्दीन तमाम जिंदगी ईसाइयों से मुनाजरा करते रहे, ईसाइयों को खुदा का वजूद बताते रहे, दहरियों से मुनाजरा किया, ये बताओ तुमने खुद खुदा को कितना पहचाना? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा को जानता हूँ, खुदा की मार्फत रखता हूँ। कहा फखरुद्दीन फिर ये बताओ कि खुदा है, इसकी दलील क्या है? तो हज़रत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक दलील दी, इब्लीस ने दलील काट दी। और ये उस वक्त मुनाजरा हो रहा है, बिल्कुल मौत का आखिरी वक्त है, बस यानी आलम सकरात और नशा की कैफियत तारी है, और उसमें इब्लीस मुनाजरा कर रहा है खबीर। दूसरी दलील दी, इब्लीस ने उसको भी काट लिया। और जाहिर सी बात है कि इब्लीस कोई जाहिल नहीं था, फरिश्तों का उस्ताद रहा था, उससे बड़ा तो कोई आलिम नहीं था एक वक्त में। तीसरी दलील दी, यहां तक के 300 से ज्यादा दलीलें दी, और शैतान ने सारी दलीलें काट दी। और उसके बाद हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के बाद दलीलें नहीं बची। अब आप परेशान कि मैं अल्लाह के वजूद पर क्या दलील दूं? अब दलीलें नहीं है मेरे पास, इसी फक्र में थे, अब ईमान डगमगाने लगा, कैफियत अजीब हो गई, इस बदबक को क्या जवाब दूं? ये तो मुझे लाजवाब कर रहा है। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में जो कई 100 मील की दूरी पर था वुजू फरमा रहे थे, और वहां से ये सारा मंजर देख रहे थे। ये लाइव टेलीकास्ट था उनकी निगाहों के सामने।
वजू करते करते खड़ा निकाला, लकड़े की खड़ा और फेंका और बुलंद आवाज से फरमाते, फखरुद्दीन क्या उस खबीस से मुनाजरा कर रहे हो, क्यों दलील देते हो? कह क्यों नहीं देता कि मैं खुदा को बेदलील मानता हूं? सुभान अल्लाह, खड़ा जैसी फेंका, सीने पे खड़ा आके गिरी, वो कई मील कई सौ मील दूर तक खड़ा हो जाती है और ये आवाज भी पीर की कानों में आती है। खड़ा उनके दिल पर आके लगी और जो शैतान के वसवसे थे एकदम दूर हुए। आपने फरमाया मरदूद दफा हो जा, तू तो इब्लीस है, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत को मैं बगैर दलील के मानता हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये ना कहते और रहनुमाई ना होती तो वक्त का एक वली, एक वक्त का इमाम, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, कुफ्र पर खात्मा हो जाता। तो ये मशाइख वो है कि जो वक्त के इमामों का ईमान तक बचाते हैं। वो थे शेख नजमुद्दीन कुबरा, उन्हीं का सिलसिला है ये, जो हजरत शेख नजमुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह उसी सिलसिले की शाख से। अब ये हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो बड़ी वहशत और एक अजीब खौफनाक मंजर था। आप दिल में सोचने लगे कि अजीब बात है, इनकी विलायत की हैबत का यह आलम है कि मैं निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के कुतुब है उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, वहां कोई वहशत नहीं थी, कोई डर नहीं था, मगर इनकी बारगाह में हाजिर होने के बाद हालत यह है कि मेरा दिल उछल रहा है, एक अजीब कैफियत तारी है। करीब पहुंचे, हजरत ने कहा तशरीफ रखिए, बिठाया और उसके बाद ये सोचने लगे कि क्या मैं इनसे मुरीद हो जाऊं या नहीं हो जाऊं। अब ये दिल में ख्याल आया, उन्होंने क्या किया था, हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इम्तिहान लेने के लिए जो पान का पत्ता निजामुद्दीन औलिया ने दिया था उसके दो हिस्से किए, एक को अपनी दस्तार यानी अपने इमामे के अंदर छुपा दिया और एक को मुंह में रख लिया। हजरत ने कहा बैठिए। हजरत नजमुद्दीन फरमाते हैं कि अजीब बात है, मुंह में पान का पत्ता है, आधा पत्ता दस्तार में छुपा हुआ है और कहते हो कि मैं भी शेख हूं, और उसके बाद विलायत का दावा। बच्चे ऐसी जुमले का है, यानी ये वो सारी बातें थी जो तो उनके दिल में गुजरी थी, दिल की कैफियतों को बता दिया। वो कदमों में गिर गए, कहा कि हुजूर यकीनन आप ही वली कामिल और इस लायक है कि मैं आपसे मुरीद हूँ। बहरहाल उनसे फिर आप मुरीद हुए, सिलसिला फिरदौसिया की शाख को आपने फरोग दिया और फिर इनसे बहुत सारे वाकयात और करामतें भी मंसूब है।